नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा रहस्य इसके अध्याय 18 का दूसरा भाग। तो पिछले भाग को आप देख लीजिएगा, बिना उसको देखे आगे मत आइएगा क्योंकि हर चीज़ इस बुक में पिछले लिंक से जुड़ी हुई है, पिछले चैप्टर से जुड़ी हुई है। जो कुछ भी पिछला श्लोक है वो अगले श्लोक को एक तरीके से सपोर्ट करता है, तब जाकर के आपको वो समझ में आता है। तो इसका जो पर्पस है इस बुक इस 18वें चैप्टर का, इसका पर्पस ये है कि इसमें बातचीत हो रही है दत्तात्रेय जी और परशुराम जी के बीच में, और आखिरी जो बातचीत हुई थी राजा जनक और अष्टावक्र जी के बीच में, उसका एक समरी यहाँ पर इस चैप्टर में देने के लिए दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को ये बातें बतानी शुरू की हैं। तो पिछले वीडियो को देखने के बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आगे इसमें जो बात बताई गई है उसमें ये बताई गई है कि इसके सिवा किसी और मोक्ष की कल्पना संभव नहीं है। मोक्ष किसके बारे में कहा गया है? मोक्ष के बारे में क्या कहा गया है? पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। मोक्ष का मतलब है अपने आप को भावना विहीन स्थिति में पाना। भावना विहीन स्थिति में पाने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर सुख-दुःख की भावनाएँ और इन भावनाओं की कमी हुई है। भावना विहीन का मतलब है कि भाव शून्य स्थिति, जहाँ पर किसी तरह का भाव उठ ही नहीं रहा है। वो स्थिति ऐसी है जो सभी भावों को अपने भीतर समाये हुए है। वो स्थिति सभी भावों को अपने भीतर समाये हुए है। वो मृत स्थिति नहीं है, जिसके शरीर में भाव ही ना हो, एक तो वो मृत हो सकता है और दूसरा वो हो सकता है कि जिसके सारे भाव एक बीज रूप में इकट्ठे हो गए हैं। एक बीज के रूप में एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। उसको कहते हैं भावविहीन, भावविहीन जीवन यानी भावविहीन, भावना विहीन मोक्ष। वो भावना विहीन स्थिति होती है, जो मोक्ष की स्थिति है, जो मुक्ति की स्थिति है, वो भावना विहीन होती है। लेकिन वो भावना विहीनता ऐसी नहीं होती कि आप मृत हो। मृत भावना विहीनता नहीं होती, वो डेड नहीं होती। वो अपने भीतर पूरे जीवन की संभावना रखती है। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि यात्रा आपकी पेड़ से बीज की तरफ होती है। जैसे आम के बीज में पूरा आम का पेड़ रहता है, तो पूरा पूरा अस्तित्व उसके भीतर होता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर जितने भाव, जितने जीवों के अंदर जितने भाव पैदा हो सकते हैं, इस पूरे संसार में जितने तरीके के भाव पैदा हो सकते हैं, वो सब सिकुड़ करके एक भाव रूपी बीज के रूप में चले जाते हैं। वो सब एक भाव रूपी बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है? तो इसके अलावा कुछ भी मोक्ष नहीं है। यानी अपने आप को भाव रूप में कन्वर्ट कर लेना, जहाँ पर अभाव हो। सभी भावों का जो केंद्र हो जाए, उसके बाद कोई भाव नहीं रह जाएगा। जब आप सभी भावों का केंद्र बन जाएँगे, तो कौन-सा भाव आपके लिए रह जाएगा? फिर तो वो एक तरीके से संघनित हो गया ना। जैसे पूरी की पूरी लाइट आ रही है, जब आप प्रोजेक्टर को देखते हैं, वहाँ से जो लाइट थ्रो की जाती है सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर, तो शुरुआत में वो आप बिल्कुल नज़दीक अगर जाएँगे जहाँ से वो लाइट थ्रो की जा रही है, तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ना हीरो दिखेगा, ना हीरोइन दिखेगी, केवल एक लाइट का पुंज दिखेगा। एक लाइट की बीम दिखेगी। लेकिन वो बीम जैसे ही आप आगे बढ़ते हो फैलती चली जाती है और वो तरह-तरह के चित्रों को पैदा कर देती है। तो जहाँ से बीम शुरू होती है, वही क्या है? वही भावना विहीनता है। वो सारे भाव तो चलचित्र के रूप में पर्दे पे चलेंगे। लेकिन जो सारे भावों का बीज है, जहाँ से वो शुरू हो रही है, वो आपके जहाँ से प्रोजेक्टर आपका प्रोजेक्ट कर रहा है, उसका जो प्राइमरी पॉइंट है, जो स पहला पॉइंट है, जहाँ से वो पूरी लाइट निकल रही है, वो पॉइंट जो है, वो सभी भावों का केंद्र बिंदु है। लेकिन वहाँ पर क्या है? वहाँ पर सभी भाव क्या हो गए हैं? इस तरीके से इकट्ठे हो गए हैं कि कोई एक भाव दिख नहीं सकता। यानी सभी भाव बीज रूप में इकट्ठे हो गए हैं और वो बीज रूप फैलेगा कब? जब वो प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट होगा। तो इस तरह की भावना विहीनता, जहाँ पे सभी भाव बीज के रूप में आपके भीतर, आपके अपने अस्तित्व के रूप में आपको दिखाई देने लगें कि मुझे किसी चीज़ की, किसी भाव की कमी नहीं रह गई है अब। सारे भाव मेरे भीतर आ गए हैं, यानी सारे भाव अभाव के रूप में मेरे भीतर आ गए हैं। अभाव के रूप में मतलब किसी तरह का भाव, किसी विशेष भाव में आप नहीं अटके हैं, बल्कि सभी प्रकार के भाव आपके भीतर हो गए हैं। भाव में अभाव आ गया है, ठीक है? जितने भी भावों का सब बीज है ना, वो सब अभाव, उन सब में से किसी में भी भाव आपका जागृत नहीं हो रहा, ठीक है? किसी एक में भाव जागृत नहीं हो रहा, बल्कि आप सभी भावों के बीज बन गए हैं। ठीक है? इस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। तो सभी भावों का जो बीज स्वरूप होता है, वो अभाव होता है। जैसे आम का बीज, आम का पेड़ नहीं होता, लेकिन सभी प्रकार की चीज़ें जो कि आम के पेड़ के लिए आवश्यक हैं, आम के पेड़ को आम का पेड़ कहलाने के लिए आवश्यक है, वो सब अपने भीतर रखता है। तो जिस चीज़ को हम भाव कहते हैं, वो इस संसार के रूप में प्रकट होता है। संसार में ही हम भावों को जान पाते हैं और यहाँ बात हो रही है उसकी, जहाँ पर हम संसार के भावों को नहीं समझ पाते, बल्कि नहीं जान पाते, बल्कि संसार के भावों को ही सिकोड़ करके एक छोटे से बिंदु पर ले आते हैं। ठीक है? एक एक सिंगल पॉइंट पे ले आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप लेंस लेकर के सारी लाइट की पूरी जो लाइट आ रही है उसको एक तरीके से फ़ोकस कर देते हो तो कागज़ का टुकड़ा जलने लगता है। ठीक उसी तरीके से आपके फ़ोकस करने की बात हो रही है। आप पूरे के पूरे जितने भी आपके अस्तित्व की चीज़ें हैं, उन सभी अस्तित्वों का बीज एक है।
ठीक है? उस बीज तक पहुँच जाना। उस बीज तक पहुँच जाने के बाद ये भाव नहीं रह जाते, ये भाव दिखते ही नहीं है वहाँ पे। वही जो एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा था आपको सिनेमा हॉल का, जहाँ से बीम प्रोजेक्ट की जाती है, वहाँ पे कोई भाव नहीं दिखेगा। जब वो फैलेगा, जब वो चलचित्र बनेगा, जब वो सामने आपके स्क्रीन पे दिखेगा, तब उसमें भाव प्रकट होंगे। तो अभाव की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसमें कोई भाव ही नहीं होता, बल्कि वो तो सभी प्रकार के भावों का बीज है, सोर्स है वो। ये वो वाला अभाव है। ये वो वाला अभाव नहीं है कि कुछ भी नहीं है। ये सभी भावों का मूल सोर्स है। ये जब सभी भावों का मूल सोर्स है, तो किसी एक भाव में आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे आकर के इकट्ठे हो गए हैं। तो जितने भी भाव हैं, वो सारे भाव आपके भीतर गोते लगाने लगेंगे। ठीक है? तो अब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन-सा भाव पकड़ूँ मैं। सभी भावों से आनंद विभोर हो जाएँगे। वो सारे के सारे भाव आपको इस स्थिति में ले आएँगे कि ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ प्राप्त है। और किसी भाव के साथ जीने की, सुख के साथ, दुःख के साथ, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, किसी तरीके से जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर्ष, उल्लास सब कुछ आपके भीतर है। आप आनंद में आ जाते हो। आपको सुख से, दुःख से, हर्ष से, उल्लास से हट करके आनंद की स्थिति में आना है। आनंद इन सभी स्थितियों से अलग है। आनंद जो है, ना वो सुख है, ना दुःख है, ना हर्ष है, ना उल्लास है। आनंद एक अलग स्थिति है। ठीक है? तो ये बीज रूप में अपने आप को जान पाना, ये है मोक्ष। और इसके बिना किसी मोक्ष की कल्पना भी असंभव है। क्योंकि इसके अलावा अगर किसी चीज़ में मोक्ष की कल्पना करेंगे, तो फिर वो क्या होगा? वो नाशवान होगा, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं। या तो भाव हैं, भावों का, सभी चीज़ों का सोर्स है वो भाव, ठीक है? जो कि बीज रूप में है, या फिर वही प्रकट है, ठीक है? तो अगर जो प्रकट है, अगर उसमें अगर हम मोक्ष खोजने लगेंगे, तो फिर वो मोक्ष नहीं है, क्योंकि भाव के रूप में आप इकट्ठे ही नहीं हो रहे हो। भाव के रूप में आप एक सोर्स पे आ ही नहीं रहे हो, ठीक है? आपका सेंट्रलाइज़ेशन हो ही नहीं रहा है आपके सभी भावों का, ठीक है? तो इसके अलावा जो कुछ भी है, ऊपर अगर आप भावों से ऊपर हट करके, दूर हट करके देखते हो, तो नाशवान है हर चीज़, और उसके नाशवान होने के कारण वो क्रिया साध्य, मतलब नाशवान क्यों है? क्योंकि वो क्रिया साध्य है, बिना किए वो नहीं मिलता। बिना किए उसमें कुछ पता नहीं चलता, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको क्रिया किए बिना ही सभी आनंद प्राप्त होते हैं। आनंद का बीज आपके भीतर आ जाता है, तो आपको अच्छा-अच्छा सा लगता है। कभी-कभी आपने देखा होगा ना, अच्छा-अच्छा सा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है, बस अच्छा सा फ़ील हो रहा है। ठीक है? कई बार सपने में आपने ऐसा अनुभव किया होगा, कई बार अच्छे सपने, बहुत अच्छे सपने आते हैं जो ईश्वरीय साम्राज्य का दर्शन आपको कराते हैं, उसकी अनुभूति कराते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा-अच्छा सा लगता है। लेकिन कारण नहीं पता चलता कि अच्छा-अच्छा क्यों लग रहा है, ठीक है? दूसरी बात यह भी है कि यदि वह अपने रूप से कुछ भिन्न हुआ, तो वह खरगोश के सींग की तरह झूठा ही तो होगा। तो अपने स्वरूप को जान जाना, यानी उस बीज स्वरूप को जान जाना जिसमें सभी भाव स्थित हैं। अगर उससे अलग हम देखें, अगर हम ये सोचें कि इससे अलग कुछ होगा, वो मोक्ष जो है इस बीज भाव से कुछ अलग होगा, तो फिर वो खरगोश के सींग की तरह झूठा ही होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे खरगोश के सींग नहीं होते, उसी प्रकार से जिस चीज़ की भी कल्पना आप करोगे, जिस रूप में भी आप उसे जानना चाहोगे, उससे हटकर, अपने वास्तविक स्वरूप के रूप से हटकर अगर उसे जानना चाहोगे, तो वो खरगोश के सींग की तरह ही होगा। यानी आप सिर्फ़ कल्पना कर सकते हो, जैसे खरगोश के सींग की कल्पना कर सकते हो, लेकिन वो सत्य नहीं होगा। उसी प्रकार से इसके अलावा, अपने स्वरूप के अलावा आप जिस चीज़ की भी कल्पना करोगे, वो आपके मोक्ष का स्वरूप नहीं होगी, वो कुछ और ही होगी। वो खरगोश के सींग की तरह ही होगी, यानी वो झूठ ही होगी। आपको सही चीज़ पता नहीं चल रही होगी, ये है कुल मिला के बात। अपना रूप तो सभी ओर से भरा पूरा है, फिर इससे अलग मोक्ष हो भी क्या सकता है? यदि उससे अपना स्वरूप ही मान लिया जाए, तो वह आईने में परछाई की तरह उससे अलग नहीं है। आई डोंट थिंक कि इसको बताने की ज़रूरत है। अपना रूप तो सभी ओर से भरा पूरा है, यानी हम सभी भाव एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, तो उसी के प्रकट होने की वजह से तो सारी चीज़ें प्रकट हैं, ठीक है? आप अपने आप को आत्म रूप में जान जाते हो, तो आप उस बीज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हो, जो कि गॉड पार्टिकल कहा जाता है। उस गॉड पार्टिकल में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी भाव थे, इस संसार के प्रकट होने से पहले, वो उसके हर एक कण में, जब आप अपने आप को आत्मा के स्वरूप में, अपने स्वरूप के रूप में जान जाओगे, तो उस स्वरूप में भी आपको वो सभी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। वो सभी चीज़ें अनुभव होने लगेंगी, ठीक है? वो सब अनुभव होने लगेंगी आपको, ठीक है? आगे है, लोक जीवन में भी बंधन से छुटकारा के सिवा मोक्ष और कुछ नहीं माना जाता। लोक जीवन में भी, यानी साधारण जीवन में भी अगर हम देखें, तो किसी तरह के बंधन से अगर हमें छुटकारा मिल जाए, जिन बंधनों में हम फँसे हुए हैं, उनसे छुटकारा मिल जाए, तो उसे भी मोक्ष माना जाता है, उसे ही मोक्ष माना जाता है, उसके अलावा किसी चीज़ को मोक्ष नहीं माना जाता। छुटकारा का रूप तो अभाव ही है। छुटकारे का रूप तो अभाव ही है। अभाव का मतलब जिस चीज़ में भावना उत्पन्न ना हो। ना सुख की भावना हो, ना दुःख की भावना हो। ठीक है? बेटा है, लेकिन कोई ना सुख की भावना आ रही है उसको लेकर के, ना दुःख की भावना आ रही है। पत्नी है, लेकिन ना सुख की भावना आ रही है, ना दुःख की भावना आ रही है। केवल अपना कर्तव्य समझ करके मैं अपना काम किए जा रहा हूँ। तो जहाँ पर अभाव है, जहाँ पर कोई भाव नहीं है, किसी के प्रति कोई भाव उत्पन्न नहीं होता, वहीं पे छुटकारा है। किससे छुटकारा? वासनाओं से छुटकारा, भावनाओं से छुटकारा, तृष्णाओं से छुटकारा। और यही छुटकारा क्या है? मोक्ष है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है, तृष्णाओं से छुटकारा ही मुक्ति है, यही निर्वाण है। ठीक है? यही कैवल्य है जो महावीर जैन ने कहा।
अतः अभावात्मक बंधन की निवृत्ति भाव रूप कैसे हो सकती है? अतः अभावात्मक बंधन यानी ऐसा बंधन जो कि बिना भाव का है, ठीक है? जो बिना भाव का है, अगर हम वहां तक पहुंच गए हैं और कोई सोचे कि इसको भी तोड़ना है, सोच ही नहीं सकता, उस स्थिति में वो सोच ही नहीं सकता। आपके लिए बताया जा रहा है कि उस स्थिति में पहुंचकर, अभावात्मक स्थिति में पहुंचकर, अगर उसे भी हम यहाँ बैठे-बैठे हम बंधन समझ सकते हैं क्योंकि हम उस स्थिति में पहुंचे नहीं हैं। अगर हम उसे यहाँ बैठे-बैठे बंधन समझते हैं कि अभाव में वो चला गया है, फिर भी उसके पास एक भाव, एक जो है सीड है जिसमें सभी भाव इकट्ठे हैं, तो उस अभावात्मक बंधन की निवृत्ति भाव रूप कैसे हो सकती है? उसको अगर हम हटाना चाहें, तो फिर कोई भाव पैदा ही नहीं होगा, ठीक है? उसकी अगर निवृत्ति कर दें, तो वो भाव रूप हो ही नहीं सकती। ठीक है? क्योंकि उसकी अगर निवृत्ति कर देंगे, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, कोई भाव ही पैदा नहीं होगा, ठीक है? अतः अभावात्मक बंधन की निवृत्ति भाव रूप कैसे हो सकती है? यानी कि जिन भावों को आपके भीतर आपने देखा, जिन भावों को आपने अपने भीतर एक बीज के रूप में इकट्ठा कर लिया, ठीक है? अगर उसमें भी बंधन माने और उस बंधन को भी निवृत्त कर दें, उस बंधन से भी निवृत्त हो जाएँ, ठीक है? उसको भी, उससे भी अलग हो जाएँ, तो फिर भाव रूप में हमें वो कैसे दिखाई दे सकता है? ठीक है? वो अभाव है, जिसमें भाव ही नहीं हो सकता, ठीक है? और फिर भी सभी भावों का सोर्स है। तो अगर हम उसे हटा देंगे तो फिर तो कोई भाव ही नहीं बचेगा। तो वो उसकी निवृत्ति अगर करोगे तो भाव रूप में नहीं हो पाएगी। यानी किसी भी भाव को जब आप देखते हैं तो किसी भी भाव में जब तक आप हैं तो आपको मोक्ष नहीं मिला है। यानी अगर किसी भी तरह के भाव में, चाहे दुःख के, सुख के, उल्लास के, गर्व के किसी भी भाव में आप जी रहे हैं, तो फिर आपको मोक्ष नहीं मिला है। क्योंकि इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि अभावात्मक बंधन की निवृत्ति जिसमें कोई भाव नहीं होता, उसको भी अगर हटा दोगे, ठीक है? उसको भी अगर हटा दोगे, अगर तुम समझते हो कि भावों में ही कहीं न कहीं बंधन होगा, बंधन भी एक भाव ही होगा, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे क्योंकि बंधन जब आप अभावात्मक बंधन की निवृत्ति कर दोगे यानी उसको भी हटा दोगे, तो भाव पैदा ही नहीं होंगे, ठीक है? कोई भाव होंगे ही नहीं, यानी कि किसी भाव के रूप में वो प्रकट ही नहीं होगा। मोक्ष मोक्ष की स्थिति में किसी एक विशेष भाव के रूप में वो प्रकट हो ही नहीं सकता और जब तक किसी एक विशेष भाव के रूप में या किसी भी भाव के रूप में वो प्रकट है, तो फिर क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? उस केस में वो मुक्ति नहीं होगी। तो कुल मिला के कहने की कोशिश यहाँ पे ये की जा रही है कि जहाँ पर भाव इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे तो आप एक भाव को जी सकते हो, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। लेकिन आप कल्पना करो कि भाव जो है वो प्रकाश की किरणों की तरह हैं। उन सभी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर दिया जाए। दूर-दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए। तो इतना ज़्यादा घना हो जाएगा कि कोई एक भाव उसमें दिखेगा ही नहीं। कोई भी एक भाव दिखेगा ही नहीं, जैसे बिल्कुल घना अंधेरा हो जाए। यहाँ पर तो घना उजाला है, अगर मान लीजिए बिल्कुल घना अंधेरा हो जाए तो आपको क्या दिखेगा? कुछ ना दिखने के अभाव में कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होगा। उसी प्रकार से जब घना उजाला हो जाता है तो सब कुछ होते हुए, सारे भाव होते हुए भी किसी एक भाव में कोई टिक नहीं पाता, क्योंकि वो एक भाव सभी भावों का केंद्र बन जाता है। फिर आपको किसी भाव की कमी नहीं रह जाती, हर भाव को आप आनंद के साथ अपने भीतर अनुभव करते हो। एक अलग ही तरह का अनुभव आपको महसूस होता है। ठीक है? अब आगे यहाँ पे बताया गया है संसार में किसी भी वस्तु का रूप सच और झूठ एक साथ होना तो कभी संभव नहीं है। यदि कहो कि सपने की बात तो सच और झूठ दोनों एक साथ होती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपने की बात जब आप सपने में जाते हो, तो वो सच लगती है और जब आप सपने में से जाग जाते हो, तो वो झूठ प्रतीत होती है। ठीक है? जगने पर वो बाधित हो जाती है और वो झूठ प्रतीत होती है। अब यहाँ पर बाधा की बारे में बताया गया, बाध के बारे में। जो यहाँ पे बाधित बोला गया है ना, इस बाधित का मतलब क्या है? तो यहाँ पर बताया गया है 24वें श्लोक में, 24वां लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर ये बताया गया है किसी वस्तु की प्रतीति न होने के समय अभावात्मक जो प्रतीति होती है उसी का नाम बाध है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये बताया गया कि जब आप सपने में जाते हो तो जब आप सपने में होते हो तब वो चीज़ सच लगती है। लेकिन जब आप सपने से बाहर आ जाते हो तो वो चीज़ झूठ लगती है। जब आप सपने से बाहर आ जाते हो तो वो चीज़ झूठ इसलिए लगती है क्योंकि आप अब उस सपने में जो कुछ भी देख रहे थे, जितने भी भाव आपने महसूस किए, सुख के, दुःख के, डर के, जो भी भाव सपने में आपने महसूस किए, अब उन भावों को आप महसूस नहीं कर पा रहे। कब? जगते ही। जगते ही आप उन भावों को महसूस नहीं कर पा रहे, यानी उन भावों का अभाव हो गया, यानी वो भाव अब नहीं रहे। क्योंकि जब वो भाव अब नहीं रहे, उनसे आपका संपर्क नहीं रहा। इसीलिए इसको, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बाध कहा जाता है। बाध के कारण ही आपको क्या होता है? अभाव दिखाई देता है। अभाव के कारण फिर वो वस्तु झूठी दिखाई देती है। बाध के कारण अभाव महसूस होता है और अभाव के कारण, ठीक है, क्या होता है? अभाव जो होता है, अभाव की जो प्रतीति होती है कि नहीं मेरा तो कोई भाव ही नहीं है। जैसे कि सपना देख रहे थे, कुत्ता दौड़ा रहा था, दर्द हो रहा था, दुःख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। तरह-तरह के भाव आ रहे थे, दुखी हो रहा था, मैं परेशान हो रहा था, हे भगवान ये मेरे कैसे पीछे पड़ गया? लेकिन जैसे ही जग गए, वैसे ही उस भाव में
जो घटना हो रही थी, उस घटना में किसी भी तरह के भाव से आप जुड़े नहीं रह गए। वो कुत्ता दौड़ा रहा था, सपने में दौड़ा रहा था, अब नहीं दौड़ा रहा। तो ये स्थिति क्या हो गई? ये अभाव की स्थिति हो गई जब आप जाग गए। यही जो अभाव की स्थिति है, जब आप जाग जाते हो और जागने के बाद जब वो चीज़ झूठी प्रतीत होती है, इसी झूठी प्रतीति कराने वाले भाव को, स्थिति को, भाव की जगह स्थिति आप कह सकते हैं, इसी स्थिति को अबाध कहते हैं। यानी किसी वस्तु के प्रतीत न होने के एक समय अभावात्मक जो प्रतीति होती है, उसी का नाम बाध है। जिसका इस तरह बाध से संबंध रहता है, वही वस्तु झूठी होती है, कोई दूसरी नहीं। अनिश्चयात्मक ज्ञान के समय दुनिया की हर वस्तु की पहचान प्रकट च पहच अ, हर वस्तु की पहचान में रुकावट तो होती ही है। अतः किसी वस्तु के अस्तित्व और अनस्तित्व की स्थिति में सारा दृश्य जगत ही झूठ है। इसको भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, यही जो ऊपर कहा गया उसी को एक बार दोहराया गया है। अनिश्चयात्मक ज्ञान के समय जब आप किसी चीज़ में निश्चय न कर पाओ, तो हर दुनिया इस उस समय दुनिया की हर वस्तु की पहचान में रुकावट होती है। ठीक है? अगर आप किसी चीज़ के बारे में निश्चय ना कर पाओ, तो आपको हर चीज़ में हर चीज में अनिश्चय की स्थिति प्रकट होती है। अतः किसी वस्तु के अस्तित्व और अनिस्तित्व की स्थिति में सारा दृश्य जगत ही झूठा है। किसी वस्तु की अस्तित्व और अनिस्तित्व को अगर आप देखना चाहें, अगर किसी वस्तु का अस्तित्व है या नहीं है, अगर उस स्थिति में हम देखें, अगर उस स्थिति में पहुंच करके देखें कि कोई चीज अस्तित्व में है, तो वो आज अस्तित्व में है, कल जो है वो अस्तित्व में नहीं रहेगी। उसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि ये कल कहाँ रहेगी, ये रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो इस स्थिति में किसी वस्तु का अस्तित्व और अस्तित्व, ये दोनों ही चीजें झूठी हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो अस्तित्व में है और ऐसा भी नहीं है कि वो अस्तित्व में है। अस्तित्व, अनस्तित्व और अस्तित्व दोनों में ही वो चीज झूठी ही है। क्योंकि जो चीज, जिस चीज का निश्चय ही नहीं किया जा सकता कि वो कब नष्ट हो जाएगी, वो अस्तित्व में भी है और अनस्तित्व में भी है। ठीक है? कब नष्ट होगी? उसकी वजह से अनस्तित्व, और नष्ट हमारे सामने है, लेकिन कल क्या होगा? इस वजह से, सामने होने की वजह से वो अस्तित्व में भी है। ठीक है? तो दोनों ही चीजें असल में झूठी ही हैं। लेकिन जिसे कभी किसी भी दशा में कोई अभाव छू भी नहीं सकता, ऐसा चेतन तत्व तो हर तरह से हमेशा सत्य ही है। उससे अलग जो मोक्ष होगा वह भला सच हो भी कह सकता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जिसे किसी भी दशा में कोई अभाव छू भी नहीं सकता, जिसे किसी भी दशा में कोई भी अभाव, अब बात ये आ रही है कि अभाव, ये ऐसी स्थिति है जो चेतना है, वो सभी भावनाओं की जन्मदात्री है, सभी भावनाओं को जन्म देने वाली है। तो जिसे कोई भी भाव छू नहीं सकता, बल्कि जिसकी वजह से सारे भाव प्रकट होते हैं। भावों का बीज भी जो प्रकट करता है, उस बीज को प्रकट करने वाले चेतन तत्व को ही हमेशा तुम सत्य समझो। उससे अलग जो मोक्ष होगा वह भला सच कैसे हो सकता है? उससे अलग अगर कुछ तुम किसी चीज को मोक्ष समझते हो, यानी उस चेतन तत्व तक पहुंचने के अलावा अगर तुम किसी और चीज को मोक्ष समझते हो, तो वो सच कैसे होगा? क्योंकि जो कुछ भी प्रकट है भावों के रूप में, चाहे वो भावों के बीज के रूप में प्रकट हो, चाहे वो बीज एक पेड़ के रूप में, भावों के पेड़ के रूप में प्रकट हो जाए, किसी भी स्थिति में, वो क्या है? वो सच हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो भाव सब के सब क्या हो जाएँगे? अनिश्चय वाले हैं, अनिश्चय की स्थिति है, वो एक दिन नष्ट होने हैं। असली चीज़ चेतन है, ये हमेशा रहेगी। लेकिन ये जितने भाव हैं, ये चेतन के भीतर समा जाएँगे, समाप्त हो जाएँगे। इसलिए इसके अलावा जो कुछ भी है, वो क्या है? वो सच नहीं हो सकता। उस पूर्ण स्वरूप परमात्मा का मन में निरंतर स्फुरण का नाम ही मोक्ष है। उस पूर्ण स्वरूप परमात्मा, यानी जो पूर्ण काम है, जिसके अंदर सारी कामनाएँ इकट्ठी हो गई हैं, जिसके भीतर सारे भाव इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है? जो सभी भावों का सोर्स है, उसी का अपने मन में निरंतर स्फुरण, यानी निरंतर स्फुरण का मतलब ये नहीं है कि ऐसा लगे, स्फुरण का मतलब होता है फूटना, स्फुरित होना। इसका मतलब ये नहीं कि लगातार आपको लगेगा कि कोई उछल रहा है मेरे अंदर, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। मन में स्फुरण का मतलब है कि आप अपने आप को लगातार ऐसा समझ पाएँगे कि आप ईश्वरीय संरक्षण में हैं, आप कुछ और हैं, आप ये शरीर नहीं हैं। हमेशा ये चीज़ सबकॉन्शियसली भी याद रहेगी। जैसे मुझे सबकॉन्शियसली याद है कि मैं मर्द हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैंने यही समझा है, मैंने यही जाना है कि मैं मेल हूँ, मर्द हूँ, फीमेल नहीं हूँ। तो सबकॉन्शियसली मैं इस बात को जानता हूँ, ठीक है? इसी प्रकार से मेरे भीतर जो, कहने का मतलब ये है कि मेरे भीतर से जो लगातार चीज़ स्फुरित हो रही है, जो विचार स्फुरित हो रहा है, मेरे बिना सोचे भी, वो विचार क्या है कि मैं मेल हूँ। मैं मेल हूँ, ये विचार लगातार मेरे भीतर स्फुरित हो रहा है सबकॉन्शियसली। उसी प्रकार से वो जो पूर्ण परमात्मा है, वो जो ऊर्जा है, जब आपके भीतर से स्फुरित होती है, तो उसका अनुभव अलग होता है। फिर आप ये नहीं कहते कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, फिर आप ये कहते हो कि मैं परब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ। ठीक है? यही स्थिति क्या कहलाती है? मोक्ष कहलाती है। चेत्य पदार्थों के परित्याग से ही चेतना की पूर्णता मानी जाती है। चेत्य पदार्थ कौन है? चेत्य पदार्थ वो हैं जिसमें चेतना का प्रवाह हो रहा है, जिसमें चेतना स्थित है। ठीक है? उसी को चेत्य पदार्थ कहा जाता है। जैसे मैं चेत्य पदार्थ हूँ, ये भी चेत्य पदार्थ है, क्योंकि ये भी सब कुछ किससे प्रकट है? जो ये माउस है मेरे पास, ये भी चेत्य पदार्थ है, क्योंकि ये भी
ये प्रकृति के ही तत्वों से प्रकट है, ठीक है? और प्रकृति का हर तत्व क्या है? उसी चेतन तत्व की वजह से प्रकट है, ठीक है? तो स्फुरण का मतलब आप समझ गए, स्फुरण का मतलब है अपने आप को सबकॉन्शियसली भी अपने वास्तविक स्वरूप में जानते रहना, अपने ब्रह्म स्वरूप में जानते रहना, यही स्फुरण है। जैसे मैं अपने आप को सबकॉन्शियसली हमेशा, चाहे मुझे याद थोड़ी करना पड़ता है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। मुझे पता है कि मैं पुरुष हूँ, सबकॉन्शियसली पता है। मेरा हाव-भाव, मेरी हर चीज़ पुरुषों वाली है, ठीक है? इस वजह से मैं पुरुष हूँ और ये मेरे भीतर से लगातार स्फुरित हो रहा है। ये स्फुरण ही जो सबकॉन्शियसली मुझे याद दिलाता है कि मैं मर्द हूँ, मैं मेल हूँ। ये स्फुरण ही एक भाव होता है जो कि अपने आप को ईश्वरीय तत्व के रूप में जान जाने पर, ईश्वर के अंश के रूप में जान जाने पर आपको महसूस होता है। और जब ये स्थिति महसूस होती है तो इसी को क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। और चेत्य पदार्थों के परित्याग से ही चेतन की पूर्णता मानी जाती है। चेत्य अर्थात सांसारिक पदार्थों का जहाँ परिदर्शन है, वहीं चेतन अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा का संकोचन है। जहाँ पर चेत्य पदार्थ है, वहाँ पर आत्मा कम होती जाती है। यानी जैसे-जैसे चेत्य पदार्थ यानी जिसमें चेतना है, जिसमें जो है एक तरीके से जैसे मेरे अंदर चेतना है। जैसे-जैसे चेतना की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसे-जैसे चेतना के बड़े रूपों को हम देखना शुरू करते हैं, सारे संसार में, सारे जगत में जब हम चेतन तत्वों को देखना शुरू करते हैं, तो हमारा जो आत्म तत्व है धीरे-धीरे संकुचित होने लगता है, वो सिकुड़ने लगता है। बाहरी वस्तुओं का आभास मिटते ही आवरण हट जाता है, फिर जो बचता है वही पूर्ण आत्मा है। यानी बाहरी वस्तुओं जिनमें आप चेतना देख रहे हो, जब आप उनसे हट जाते हो, जब आप उन सब में ये समझ जाते हो कि जैसे कि बैटरी ही चलती है किसी घड़ी में, उसी प्रकार से जब ये आप समझ जाते हो कि चेतन तत्व ही सभी के रूप में प्रकट है और जब ये पूर्ण विश्वास हो जाता है आपको, जब इसका पूर्ण अनुभव हो जाता है गुरु के माध्यम से, तब आपको क्या होता है? तब आपका ये आवरण यानी ये जो पर्दा है, ये हट जाता है और इस पर्दे के हटते ही आपको अपना आत्मा के रूप में दर्शन होता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। यदि कोई यह कहे कि कालादि से उस चेतन का विभाजन हो सकता है, तो यह बतलाओ कि वह विभाजन उस विभक्त चेतना से प्रकाशित होगा या अप्रकाशित? इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है? यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि काल की वजह से उस चेतना का विभाजन हो सकता है, काल की वजह से उस चेतना का विभाजन हो सकता है। तो यह बतलाओ, अगर मान लो विभाजन हो भी सकता है उस चेतना का, एक चेतन तत्व है उसका विभाजन हो भी सकता है। अगर उसका विभाजन हो गया तो वो छोटे-छोटे कणों के रूप में अगर आगे फैल भी गया, तो वो अंत में क्या होगा? उसी चेतन तत्व का ही तो हिस्सा है। तो जब चेतन तत्व का हिस्सा है तो वो भी चेतन तत्व ही हुआ। वो भी चेतन तत्व की तरह प्रकाशित ही हुआ। किसी दूसरी चीज़ में चेतन तत्व के अलावा दूसरा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी सृष्टि एक चेतन तत्व से आई है, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। अब क्योंकि उसी चेतन तत्व से सब कुछ बिखरा हुआ है, उसी से फैला हुआ है, तो जो चेतन तत्व फैल रहा है वो क्या है? वही चेतन तत्व ही तो है, उसी से है। लड्डू आपके पास है, उस लड्डू के छोटे-छोटे टुकड़े करके उसकी बूंदी निकाल के इधर-उधर बिखेर दीजिए, तो जितनी भी बूंदी के एक-एक टुकड़े हैं, वो किसकी वजह से हैं? वो लड्डू के ही टुकड़े हैं, ठीक है? किसी और चीज़ के टुकड़े नहीं हैं। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर ये पूछ रहे हैं दत्तात्रेय जी कि अगर मान लो कोई ये कहे कि जो चेतना है, उसका विभाजन किया जा सकता है काल के प्रभाव से, तो ये बताओ कि अगर विभाजन हो भी गया, तो वो चेतना वो जो विभाजन है, जो विभक्त चेतना है, क्या वो प्रकाशित होगी यानी उसी चेतन का हिस्सा होगी या नहीं होगी? अर्थात अप्रकाशित होगी, क्या होगा? ये पूछा जा रहा है। यदि वह चेतन से अप्रकाशित होगा, तो उसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती है और यदि प्रकाशित होगा, तब तो वह व्यापक चेतन ही होगा, ठीक है? क्योंकि प्रकाशित है, तो व्यापक चेतन है वो। लोक में जो भी काल से विभाजित होगा, उसमें उस पदार्थ और काल का विभाज्य और विभाजक रूप संबंध रहता है। जब भी कोई चीज़ इस संसार में विभाजित होती है, तो उसमें उस पदार्थ और काल का विभाज्य और विभाजक यानी बाँटने वाला और बटा हुआ, इन दोनों का संबंध रहता है। किंतु वे पदार्थ और काल दोनों ही तो उस चेतन से व्याप्त रहते हैं। लेकिन बात ये है कि जब हम काल की बात कर रहे हैं, पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि जब पदार्थ है और जो काल है, ये दोनों जब उसी चेतन तत्व की वजह से अस्तित्व में आए हैं, तो फिर उसी रूप में वो दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर जो बात बताई गई है, ये आपको द होली साइंस में जो पहला चैप्टर है, वहाँ पे अगर आपने इस चीज़ को समझा हो, तो ही आपको ये समझ में आएगी ढंग से। इसमें बताया ये गया है कि आप ये समझ जाइए कि कोई पहले शुरुआत में क्या होता है, गॉड पार्टिकल होता है। एक ही पार्टिकल होता है, इसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। उसमें विस्फोट होता है। उस विस्फोट की वजह से 2 तरंगें, एक इस दिशा में और एक पीछे की दिशा में चलना शुरू होती हैं। आप ऐसे समझिए कि एक रस्सी है, उस रस्सी को बीच में आपने ऐसे करके छोड़ दिया है, तो दोनों तरफ तरंगें उस रस्सी में फैलने लगेंगी। उसी प्रकार से जब बिग बैंग होता है तो दोनों तरफ तरंगें फैलती हैं। जब दोनों तरफ तरंगें फैलती हैं तो इधर की तरंगें क्या करती हैं, इधर की तरंगें इसमें आकर्षण का गुण है। जो इधर भाग रहा है, लेफ्ट साइड में भाग रहा है और जो राइट साइड में भाग रहा है, इन दोनों में अलग गुण है। इसमें प्रतिकर्षण का गुण है, इसमें प्रतिकर्षण है और इसमें आकर्षण है।
जिस चीज में प्रतिकर्षण है उसको भी ये आकर्षित करने वाली चीज अपनी ओर खींचती है। इसकी वजह से इसमें जो लहरें उत्पन्न होती हैं ये और भी अलग तरीके की उत्पन्न होती हैं, जहां पर एक विशेष प्रकार का खिंचाव हो। ठीक है, ये ऐसे करके फट से बिखर नहीं जाती हैं, बल्कि होता ये है कि ऐसे करके फैल रही है ना, तो ये जो आकर्षण वाली जो तरंग है, ये इसको खींच रही है। खींचने की वजह से ये जो भाग रही थी, ये अपने अपने अंदर एक तनाव महसूस करती है। तनाव की वजह से ये एक अलग तरीके की वेव जो है प्रकट हो जाती है दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में। तो ये जो प्रकट होती है वेव, इसी वेव के अंदर क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी लाइट पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी या लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। जैसे ही वो लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, उस फ्रीक्वेंसी लेयर को इस यूनिवर्स में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? महरलोक कहते हैं। अब ये जैसे ही लाइट के वेव के रूप में कन्वर्ट होती है एक लेवल आने पर, जहां से महरलोक शुरू होता है, उसके आगे क्या होता है? आपको ये पता है कि लाइट 2 फॉर्म्स में चलता है। एक तो कण के रूप में, एक तरंग के रूप में। तो यहां से जो कण के रूप में ये चलना शुरू करता है, तो जब कण के रूप में ये चीजें सामने आती हैं, अगर कोई चीज कण के रूप में बट गई, तो उसके बीच में क्या आ गई? दूरी आ गई ना। मान लीजिए पहले ये एक चीज थी, मेरे सामने ये माउस है, मैं इस माउस को क्या करूं, बीच में से यहां से निकाल दूं। जैसे ही निकालूंगा तो ये 2 टुकड़े होगा, 2 टुकड़े होते ही 2 चीजें अस्तित्व में आ गई। अभी ये एक था, इसमें दूरी नाम की कोई चीज नहीं है। जब मैंने इसको हाथ में पकड़ा है, ना तो इसमें दूरी है, ना ही काल का कोई अस्तित्व है इसमें। लेकिन जैसे ही मैं इसको तोड़ दूं, ठीक है, जैसे ही मैं इसको तोड़ दूं, तो इसके बीच में क्या होगी? एक दूरी आ जाएगी। 2 टुकड़ों के बीच में एक दूरी बन जाएगी। तो किसी चीज के विभाजित होते ही, किसी चीज के विस्फोट होते ही, यानी बिग बैंग के होते ही, एक ऐसी स्थिति आते समय जब वही चेतन तत्व जो कि प्रकाश कणों के रूप में प्रकट होने लगता है, तब 2 कणों के बीच की दूरी बन जाने के कारण, 2 कणों के बीच में एक दूरी आ जाने के कारण दूरी का जन्म होता है। स्पेस बन जाने के कारण दूरी का जन्म होता है, क्योंकि इन 2 चीजों के बीच में स्पेस है, और यही स्पेस क्या है? दूरी है। अब यही स्पेस जो कि दूरी बना रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में कुछ टाइम का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2 चीजें अगर 2 अलग-अलग बिंदुओं पे हैं, तो एक बिंदु से इस बिंदु तक देखने में, जाने में, किसी भी तरह के काम को करने में समय का कॉन्सेप्ट आ गया, टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया। तो पहले जिस चीज में कुछ नहीं था, अब उस चीज में टाइम यानी काल का भी कॉन्सेप्ट आ गया, और इसका डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आ गया। यानी काल और समय दोनों का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। तो जब काल और समय दोनों का ही कॉन्सेप्ट आ गया, तो आया किससे? उसी एक चेतन तत्व से। क्योंकि वही चेतन तत्व जब बिग बैंग के थ्रू आगे बढ़ा, तो क्या हुआ? तभी उसमें कणों की संकल्पना सामने आई, और कणों की दूरी की वजह से क्या हुआ? कणों में आपस की जो दूरी थी, उस दूरी की वजह से क्या हुआ? समय का भी अस्तित्व आया। तो समय और दूरी, ये दोनों ही चीजें उस चेतन तत्व की वजह से ही हैं, उसी चेतन तत्व के विस्फोट के बाद ही प्रकट होती हैं। किंतु वे पदार्थ और काल दोनों ही तो उस चेतन से व्याप्त रहते हैं, यही बात बताई गई है। उसी चेतन से ये इस पदार्थ और काल, जो भी तुमने दूरी और काल की बात की है, ये सब उसी से व्याप्त हैं। इसीलिए वो उस रूप में ही दिखाई पड़ते हैं, यानी सब में जीवन दिखाई पड़ता है। सब में जीवन, इसमें भी जीवन है, सब में जीवन है। किस तरह का जीवन है? जीवित वाला जीवन नहीं। जो ये प्रकृति है, अपने आप में जीवित है, ये वो जीवन है। ठीक है? और जगदीश चंद्र बोस ने भी इस चीज को प्रमाणित किया था कि टीने के टुकड़े पर उन्होंने क्या किया था, थोड़ा-सा कोई अल्कोहल या कुछ क्लोरोफॉर्म रख दिया था। जैसे ही उन्होंने उस पे क्लोरोफॉर्म रखा, वैसे ही उसके अणुओं की गति में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन हुआ। ऐसा लगा जैसे कि वो छटपटा रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ है। तो हर चीज़ उसी तरीके से बिहेव कर रही है, जैसे कि हम और आप बिहेव करते हैं। ठीक है? अब आगे देखते हैं, यदि वे चेतन से पूरित ना हो, तो उनका विभाजन कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि उसका विभाजन तो तभी हो सकता है यदि उसके बाहर कोई चैत्य पदार्थ हो। वही जो लड्डू का एग्जाम्पल दे रहा हूं ना मैं, कि लड्डू से बाहर जब आप बूंदी निकालोगे, तो बूंदी भी लड्डू का ही पार्ट होगी। यानी जिस चीज से लड्डू बना है, जिस चीज से लड्डू प्रकाशित है, उसी चीज से वो बूंदी प्रकाशित है। ठीक है? तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किसी भी चीज का विभाजन तभी संभव है जब वो चेतन से पूरित हो, यानी लड्डू का टुकड़ा ही बूंदी हो, तब जाकर के वो एक तरीके से विभाजन देखा जा सकता है उसका। यानी किसी चीज का विभाजन उसी चीज के साथ हो सकता है। मेरे सामने ये रखा है, और ये रखा लैपटॉप जो मेरे सामने रखा है, तो दोनों चीजों में विभाजन है क्या? नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग हैं। जो चीज इस चीज से बनेगी, अकेले इसी चीज से बनेगी, वही इसका विभाजित रूप कहलाएगी। उसी प्रकार से चेतन का विभाजित रूप ही क्या है? चेत्य, यानी जिन चीजों में हम जीवन देख पाते हैं, उसे चेत्य कहते हैं। जो चीजें भी उस चेतन से प्रकाशित हैं, उसे हम चेत्य कहते हैं। विशेष यहाँ पर बताया गया है, चेतन से परिपूरित न होने का अर्थ है चेतन से प्रकाशित न होना। जो वस्तु, भाव या संबंध चेतन से प्रकाशित न हो, उसका भान किसे होगा? ठीक है? यानी हम जो चीजों का अनुभव करते हैं,
वो सब अनुभव किससे करते हैं? उसी चेतन तत्व की वजह से ही हमारे सारे अनुभव हैं, हमारे भीतर जीवन भी उसी वजह से है। तो अगर ये प्रकाशित ना हो, अगर ये चेतन उसी से ना हो, तो हम इसका भान कैसे कर पाएँगे? हम इसका अनुभव कैसे कर पाएँगे? और यदि उसका बोध किसी को नहीं होता, तो उसकी सत्ता कैसे सिद्ध हुई? और अगर उसका अनुभव, यानी कि जिससे हम बने हैं, उसका अनुभव अगर किसी ने नहीं किया होता, कर ही नहीं सकता था, तो फिर उसकी सत्ता सिद्ध कैसे होती? क्योंकि लोगों ने उसकी सत्ता सिद्ध की है। लोगों ने वहाँ तक पहुँच करके बताया है, ठीक है? वहाँ पर पहुँच करके जाना है। तो ऐसा तो हो भी नहीं पाता। और ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि हमारे भीतर जो भी अंश है, वो उसी चेतना का है। हम सब उसी चेतन तत्व से क्या हैं? बने हुए हैं। ठीक है? किंतु इस चेतन से बाहर अन्य पदार्थ की सत्ता तो किसी भी स्थिति में सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि जो बाहर है वह उसके संबंध के बिना कैसे सिद्ध होगा? मतलब वही बात बार-बार कही जा रही है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग है, ये रहा माउस और ये रहा लैपटॉप जो मेरे सामने रखा है। अगर इन दोनों में एक जैसी चीज़ नहीं है, तो इनके विभाजन की या फिर इनकी सत्ता, इसकी सत्ता इसमें है या इसकी सत्ता इसमें है, हम कैसे जान पाएँगे? इसलिए इस चेतन के बाहर अन्य पदार्थ की सत्ता तो किसी भी स्थिति में सिद्ध नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसी चेतन से हम सब बने, किसी और चीज़ से नहीं बने। वह चेत्य और चेतन का संबंध किसी एक क्षेत्र में नहीं माना जा सकता। यदि ऐसा मान भी लिया जाए तो चेत्य के अन्य भाग की सिद्धि तो नहीं हो जाती। संबंधित उस भाग का बोध होने से ही दूसरे भाग सिद्ध नहीं हो जाता। पूरे के पूरे चेतन को महसूस करने के लिए हमारे शरीर का पूरा अस्तित्व, यानी हमारे शरीर का एक-एक कण, ये चेतन तत्व से बना हुआ है, ये चीज़ हमें समझनी होगी, ठीक है? ये हमें जानना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी आँखें ही चेतन हैं, मेरे बाल भी चेतन हैं, मेरे नाखून भी चेतन है, हर चीज़ में उसी चेतन तत्व का अंश है और उस चेतन तत्व के अनुसार अंश के अनुसार ये सारी चीज़ें अपने-अपने अनुसार बिहेव कर रही हैं, ठीक है? इन सबका बिहेवियर अलग-अलग तरीके से डिफाइन है। कुछ चीज़ें हमें महसूस नहीं होती हैं, जैसे सिर पे बाल मेरे तो नहीं है, लेकिन जिसके सिर पे बाल हैं, वो अगर उसको खींचता है, काटता है, उसे दर्द भले ही नहीं होता, लेकिन बात तो ये है कि वो उसके अस्तित्व का हिस्सा है, ठीक है? उसके अस्तित्व का हिस्सा होने की वजह से क्या हो जाता है? अस्तित्व का हिस्सा होने की वजह से वो क्या हो जाता है? इसी का हमारा चेतन का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि हम भी चेतन का हिस्सा हैं। इसलिए जो कुछ भी हमारे सिर पे उगा है बाल, वो सब क्या है? उसी चेतन का हिस्सा है, ठीक है? अतः बाहरी पदार्थों को भी इस चेतन में ही डूबा समझो, यानी बाहर जितनी भी चीजें देखते हो, उस सभी पदार्थों को इस चेतन में ही डूबा हुआ देखो। इसी तरह चेत्य समूह को भी सर्वथा चेतन के भीतर ही अनुभव करो। इसी प्रकार से चेत्य समूह, यानी जितनी भी चीजें आपको चेतना के रूप में बाहर दिखाई देती हैं, उन सभी को अपने चेतना के भीतर ही अनुभव करो। परशुराम, युक्ति पूर्वक जरा विचार करो, जो चेत्य अपने में ही डूबा है, वह अपना ही विभाजक कैसे हो सकता है? यानी इतने कणों के रूप में जो चेतन तत्व, इतनी तरंगों के रूप में जो चेतन तत्व इतनी पूरी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो अपना ही विभाजक कैसा हो सकता है? यानी विभाजित होने के बावजूद भी वो एक है, राइट? हर कण अपने आप में स्वतंत्र सत्ता रखता है और वो स्वतंत्र सत्ता क्या है? आत्मा से कम नहीं है। उसकी मदद से आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए वो अपना विभाजक नहीं है, भले ही वो चारों तरफ फैला हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे इस माउस के टुकड़े-टुकड़े करके मैं चारों तरफ फैला दूँ, तो ये माउस के ही टुकड़े हैं, अंत में ये माउस ही है। सारे टुकड़ों को समग्र रूप में देखने पर हम यही कह सकते हैं कि ये माउस ही है। बट द थिंग इज़ कि ये माउस टूटने के बाद बन नहीं सकता, लेकिन वो ऊर्जा क्या करती है, फैलती है और फिर बाद में ज़ुप से एक समय आने पर अपने आप को समेट लेती है। एक छोटे से बिंदु पर समेट लेती है। ठीक है? परशुराम, यदि ऐसा माना जाए, अच्छा आगे ये है 38वां, जो वस्तु चेतन के भीतर दिखलाई देती है, वह उसकी परछाई ही हो सकती है। ठीक है? यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर चेतन के भीतर कोई चीज़ देख पा रहे हो, चेतना के भीतर अगर कोई चीज़ देख पा रहे हो और वो अलग दिख भी रही है, तो वो चेतना की ही परछाई है। ठीक है? अगर आप चेतना को महसूस कर चुके हो और चेतना के भीतर भी कोई चीज़ दिख रही है, तो वो क्या है? वो उस चेतना की ही परछाई है, क्योंकि चेतना से अलग, यानी उस चेतन तत्व से अलग कुछ भी नहीं है। क्योंकि दुनिया दुनिया में किसी एक वस्तु के भीतर रहने वाली कोई दूसरी वस्तु देखी नहीं जाती। यानी अगर सोने का टुकड़ा है, तो उसके भीतर सोना ही सोना होगा, कोई और तत्व उसके भीतर नहीं होगा। यानी किसी एक वस्तु के भीतर रहने वाली कोई दूसरी वस्तु हो, ऐसा देखा नहीं गया है। परशुराम, यदि ऐसा माना जाए तो हर जगह पदार्थों का घोटाला हो जाएगा। लेकिन अगर परशुराम जिसे कह रहे हैं कि अगर ऐसा मान भी लो कि एक वस्तु के भीतर दूसरी वस्तु हो सकती है, ठीक है? तो फिर तो हर चीज़ में घोटाला हो जाएगा। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि बाहरी दुनिया की समस्त चीज़ें भ्रामक हैं। सामने जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो सब भ्रम मात्र हैं। तो फिर बतलाओ, बाहरी वस्तु के आधार पर किसी बाहरी वस्तु के आधार पर टिकी वस्तु की सच्चाई सिद्ध कैसे होगी?
ठीक है? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, वो सब भ्रामक हैं। इसी वजह से नष्ट हो जाती हैं, इसी वजह से इनको भ्रामक कहा जाता है। तो फिर ये बतलाओ कि बाहरी वस्तु के आधार पर जो कुछ भी बाहरी वस्तुएँ हैं, अगर उनको देख कर के तुम सच्चाई खोजने लगोगे और उनमें सच्चाई खोजने लगोगे, तो तुम्हें कैसे दिखाई देगी? हाँ, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके तुम सच्चाई तक पहुँच सकते हो, लेकिन उनमें सच्चाई है आखिरी, ऐसा नहीं होता। उनमें चेतन तत्व की वास्तविक सत्ता दिख जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो चेतन तत्व का प्रकटीकरण है, लेकिन सत्ता केवल और केवल उनको देखते रहने से दिख नहीं जाएगी। बाहरी वस्तु पर बाहरी आधार पर कोई वस्तु अगर टिकी है, तो केवल उसको देख करके सच्चाई सिद्ध नहीं होगी। अतः चेतन स्वरूप अपनी आत्मा ही अपनी बेनियाज़ ताकत के बल पर इन समस्त बाहरी वस्तुओं के रूप में भासती रहती है, उससे अलग तो कुछ है ही नहीं। अतः चेतन स्वरूप अपनी आत्मा ही अपनी बेनियाज़ ताकत के बल पर इन समस्त बाहरी वस्तुओं के रूप में भासती रहती है। ठीक है? हमारी आत्मा जो कि चेतना का ही स्वरूप है, अपनी बेनियाज़ ताकत यानी उसके अंदर बेपरवाह ताकत है। बेपरवाह कह रहा हूँ, बेनियाज़ ताकत है यानी अथाह ताकत है। ऐसी ताकत है कि वो सब कुछ बनाती है जो हमें दिख भी रहा है। सब कुछ बनाती है, ये चंद्र, पृथ्वी, तारे ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमसे पहले थी। ऐसा नहीं है कि आदमी पहले पैदा हुआ फिर उसने पृथ्वी बनाई। वो पृथ्वी पे पैदा हुआ है, उसने पृथ्वी बनाई नहीं है। तो वो जो आत्म तत्व है, वो जो चेतन तत्व है, उसी ने इन सब चीज़ों को बनाया है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उसकी ताकत बेनियाज़ है, उसकी ताकत बिल्कुल किसी के तुलना में नहीं की जा सकती। ठीक है? ये चीज़ है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसी चेतन तत्व से हैं जिसने अपने आप को अपनी बेनियाज़ ताकत के बल पर चारों तरफ प्रकट किया है अलग-अलग रूपों में और इससे अलग कुछ है ही नहीं। यानी उस चेतन तत्व के अलावा और कुछ ऐसा है ही नहीं जो हमारे प्रकटीकरण का इस संसार के प्रकटीकरण का कारण हो। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। ये दूसरा भाग यहाँ पे समाप्त होता है अध्याय 18 का। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।